आस्तर। पुराने अहदनामे का एक अहम किरदार आस्तर, जो एक कुंवारी लड़की थी। आपके वालिद का नाम अबीखेल था। अक्सोइरस बादशाह की बीवी वश्ती मलका की जगह आस्तर को मलका बनाया गया। इसकी वजह यह थी कि अपनी सल्तनत के तीसरे साल अक्सोइरस बादशाह ने ज़ियाफ़त की और चाहा था कि वश्ती मलका को ताज पहनाकर बादशाह के हुजूर लाया जाए ताकि उसकी खूबसूरती लोग और उमरा देखें। मगर वश्ती मलका ने बादशाह के हुक्म का इनकार किया। इस सबब से बादशाह सख्त नाराज़ हुआ और हुक्म जारी किया कि अब दोबारा कभी वश्ती मलका बादशाह के हुजूर नहीं आएगी और उसका शाहाना रुतबा किसी और को दे दिया जाएगा। इसके लिए बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे, उन्होंने खूबसूरत कुंवारी लड़कियां ढूंढने का इरादा किया ताकि उनमें से जो बादशाह को पसंद आए वो वश्ती मलका की जगह हो। उस वक्त यहूदी असीर होकर बाबल में यहूदा के बादशाह यकूनिया के साथ गए थे, जिनमें एक शख्स मर्दकी भी था। मर्दकी का ताल्लुक बिन्यामीन के कबीले से था। मर्दकी ने अपने चचा अबीखेल की बेटी आस्तर को पाला था क्योंकि उसके माँ बाप ना थे। वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी और उसके माँ बाप मर चुके थे। जब बादशाह का हुक्म हुआ तो बहुत सी कुंवारी कसरे सोसन में इकट्ठी हुई, जिनमें आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई। अक्सोइरस बादशाह की सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में आस्तर शाही महल में बादशाह के पास पहुंचाई गई और वो बादशाह को सब कुंवारियों से ज्यादा पसंदीदा और अजीज ठहरी। मगर आस्तर ने अपने खानदान और कौम के बारे में कुछ नहीं बताया था। आस्तर के मलका बनने के बाद भी मर्दकी बादशाह के फाटक के पास बैठा करता था। एक रोज उसने जाना कि 2 अशखास जो फाटक पर पहरा देते हैं बादशाह को मारना चाहते हैं। ये बात मर्दकी ने आस्तर को बताई और आस्तर ने मर्दकी का नाम लेकर बादशाह को इसके बारे में बताया। जब इस खबर की तहकीकात की गई तो ये बात दुरुस्त साबित हुई, जिस पर उन दोनों को दरख्त पर लटकाया गया और बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख दिया गया। फिर बादशाह ने एक शख्स हामान को सरफराज किया और सब उमरा से उसका रुतबा बुलंद किया। बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के हुक्म के मुताबिक फाटक पर होते थे, हामान के आगे झुककर उसकी ताज़ीम करते थे। मगर मर्दकी ना झुकता था ना ताज़ीम करता था। हामान ने देखा तो उसे ये बात बुरी लगी, मगर वो सिर्फ मर्दकी पर हाथ उठाना अपनी शान से नीचे समझता था, क्योंकि वो मर्दकी की कौम के बारे में जान चुका था और उसने चाहा कि वो मर्दकी की पूरी कौम को हलाक कर दे। हामान ने बादशाह से कहा कि एक कौम है जो सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानती। बादशाह ने हामान की बात मानी और कहा कि जो तुझे अच्छा मालूम हो कर। बादशाह की तरफ से ये हुक्म कसरे सोसन में दिया गया। मर्दकी को ये सब मालूम हुआ और वो गमज़दा हुआ और मर्दकी की हालत के बारे में सुनकर आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से हैताक को भेजा कि वो जाकर दरियाफ्त करे कि असल बात क्या है और इसकी वजह क्या है। उसने सब कुछ हैताक को बताया और फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए कसरे सोसन में दी गई थी उस तक पहुंचाई। मर्दकी चाहता था कि आस्तर बादशाह के पास जाए और इस बारे में बात करे, मगर पहले तो आस्तर डर गई क्योंकि कोई भी बादशाह की मर्जी के बगैर बादशाह के पास नहीं जा सकता था। मगर मर्दकी ने उससे कहा कि उसे लाजमी जाना होगा, क्योंकि जहां सारी यहूदी कौम को मारा जाएगा वहीं आस्तर भी मारी जाएगी। तब आस्तर ने कहा कि मेरे लिए 3 दिन तक रोजा रखे। 3 दिन के बाद वो बादशाह के हुजूर गई और उसकी नजर में मकबूल ठहरी। तब उसने बड़ी हिकमत से इस सारे मामले को सुलझाया और बादशाह से दरखास्त करके सब कुछ जो हामान ने कहा था उसे बताया। इस सबब से हामान को उस सूली पर लटका दिया गया जो उसने मर्दकी के लिए बनाई थी और बादशाह ने यहूदियों को भी इजाजत दी कि वो अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला करें और सब लोग यहूदियों से डरने लगे। खुदा ने मर्दकी और आस्तर के सबब से उन्हें फतह बख्शी। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मामलात आते हैं जहां हमारे वसीले से खुदा बड़े काम करना चाहता है। इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहने और दलेर होने की ज़रूरत है ताकि जब हमारे सबब से हमारी कौम, हमारे लोगों या हमारे घराने की किसी तरह भी मदद हो सके तो हम ज़रूर करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी ख़ास ओहदे या किसी मुकाम पर पहुँच चुके हैं, उन्हें ज़रूर इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है कि जब कभी उनके कौम या उनके लोगों पर कोई ऐसा वक्त आए तो वो दलेरी से सामना करें और खुदा का काम समझकर इस काम को समझदारी और दयानतदारी से कर सकें।
जैसे मर्दकी और आस्तर दोनों ने मिलकर यहूदी कौम को बचाया, और ना सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि बादशाह के सामने इज्जत भी दी, और इस सबब से खुदा उनसे खुश हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुद को हमेशा तैयार रखें। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और ना सिर्फ वो आपको कलाम के लिए, परस्तिश के लिए, बल्कि कौम की बहाली और बरकत के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपके मेयार, आपके वक़ार और आपके ओहदों को भी इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमेशा खुदावंद के हुजूर वफादार रहें और इन बातों के लिए तैयार रहें कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत